हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, मलमल की तूने अपनी तन को है जो निखारा, इत्र और खुशबुओं से महके शरीर सारा। मलमल की तूने अपनी तन को है जो निखारा, इत्र और खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ देगी ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तो प्रभु को घर है पाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी से, फिर वक्त ये ना आना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, क्यों करता मेरा मेरा कोई नहीं है तेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा। क्यों करता मेरा मेरा कोई नहीं है तेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा। हर भोर की किरण संग प्रभु का भजन तू गाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं
हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, मलमल की तूने अपनी तन को है जो निखारा, इत्र और खुशबुओं से महके शरीर सारा। मलमल की तूने अपनी तन को है जो निखारा, इत्र और खुशबुओं से महके शरीर सारा। काया न साथ देगी ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म तो प्रभु को घर है पाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी से, फिर वक्त ये ना आना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, क्यों करता मेरा मेरा कोई नहीं है तेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा। क्यों करता मेरा मेरा कोई नहीं है तेरा, खुल जाए नींद जब भी समझो वही सवेरा। हर भोर की किरण संग प्रभु का भजन तू गाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं
सम्यक संयम सम्यक दर्शन सम्यक होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। चांद सा निर्मल फूल सा कोमल उज्ज्वल सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान। चांद सा निर्मल फूल सा कोमल उज्ज्वल सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। सम्यक संयम सम्यक दर्शन सम्यक होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। दसे न जिसको क्रोध का काला, पिए नहीं जो मद का प्याला, जिस पर नहीं माया का जाला, जले न जिसको लोभ की ज्वाला। शांत धीर हो नम्र सरल हो निर्लोभी गुण खान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। सम्यक संयम सम्यक दर्शन सम्यक होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। चांद सा निर्मल फूल सा कोमल उज्ज्वल सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। ईश्वर मिले न गंगा नहाए, ईश्वर मिले न तीर्थ न जाए, ईश्वर मिले न राख न गाए, ईश्वर मिले न धोनी रमाए। भक्ति तीर्थ हो त्याग पानी हो सदाचार का स्नान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। सम्यक संयम सम्यक दर्शन सम्यक होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। चांद सा निर्मल फूल सा कोमल उज्ज्वल सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। जिसका करुणा निर्जर मन हो, जिसके अमृत सने वचन हो, जिसका निश्चल शांत नयन हो, सत्य प्रेम है जिसका धन हो। केवल मुनि ज्ञान ज्योति का पाए ये वरदान, उसी को मिलते हैं भगवान। केवल मुनि ज्ञान ज्योति का पाए ये वरदान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। सम्यक संयम सम्यक दर्शन सम्यक होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। चांद सा निर्मल फूल सा कोमल उज्ज्वल सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। बारह फरवरी की क्या इम्पोर्टेंस है? What's the importance of 12 February? This was last month on 12 February, we celebrated the culmination of 200 years, celebration of the birth of Swami Dayananda Saraswati in Tankara. I had been there, मैं वहाँ गया था, and it was a very grand celebration. Tankara is what's the importance of Tankara? Tankara is the birthplace of Swamiji. So I had been there,
President of India had come there for this event. The celebrations were launched by the Prime Minister a year ago in Delhi, and it culminated with the President in Tankara. And of course there were many other important dignitaries who had come there, as well as various other events that were held throughout the year to mark the 200th birth anniversary. Keep the celebration aside and get to the roots of why should we remember him. Amongst the many reasons, one that I am going to pick up today is that he opened the doors for us, for our own personal learning, development, continuous learning, development, growth, and eventually happiness for each of us. उन्होंने वो रास्ता खोला जिससे हम लोग जीवन भर ग्रो कर सके, लर्न कर सके, सीख सके, ग्रो कर सके और इवेंचुअली खुश रह सके जीवन भर। उस मार्ग की कुंजी क्या थी? What was the key to that? तो उन्होंने कहा go back to the Vedas. अब Vedas से उनका क्या मतलब था? By Vedas he meant this entire tree of our scriptures and shastras. ये वही ट्री है जो आपको इसके फर्स्ट पेज पे मिलेगा। फर्स्ट पेज नहीं, शायद हाँ इस पेज पे, थर्ड पेज पे जो यहाँ प्रोजेक्ट है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कितने उपवेद हैं? अच्छा, 4 वेद में कितने मंत्र हैं? 20,000 मंत्र के ऊपर है। कितने उपवेद हैं? How many Upavedas? 4 Upavedas. You can expand it so that as we move it goes up. तो 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण ग्रंथ, 10 उपनिषद, 6 शास्त्र या दर्शन, उसके बाद उसके फिर से 6 भाग हैं और फिर आरण्य ग्रंथ। ये सब स्वामी दयानंद ने लिखे हैं क्या? Has he written this? Has Swami Dayanand written these? No. उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं लिखा है। He only rediscovered it. When I say rediscovered it, there are 4 dimensions to that rediscovery. Dimension 1, there were, and these have been written and passed on over hundreds and thousands of years. You can't put an age to these granthas, difficult. But across these thousands of years, many other books were also written, which have been called our scriptures. I am not saying कि उसमें जो भी लिखा था वो सारा गलत था, उसमें काफ़ी कुछ सही भी था, पर उसमें कई सारी जगह पर मिलावट भी थी। People had added things out of their own imagination, and therefore there were dilutions in a lot of these books. So what Swami Dayananda did was he separated that which was pure and that which was impure. Because unless you separate the impure out of the pure, you still can't use the pure. Right? If the water is contaminated, no matter how much water is in the sea, it is still not usable. So therefore, the first thing he did was to separate.
They call them the Arsha Grantha. Arsha means the pure, undiluted. And the rest were the Anash Grantha. Actually, the credit for this separation goes to his Guru, Swami. Who was his Guru? Is it because you are shy, or is it because you don't know? Who was Swamiji's Guru? Huh? So why does it come after a few seconds? Huh? Or are you reading it there? It's not given there. That was Swami Virjanand. A blind ascetic, blinded at the age of? He was blinded at what age? 5 years, 5 or 8. But in the childhood, he was blinded, and he went on to become a very, very renowned scholar of his time. Imagine in those ages when there was no brain, a 5-8-year-old kid lost both his parents and then left home and went on to become a scholar, and scholar of such a magnificent capability that he could separate the Ars from the Anash, and he passed on this knowledge to Swami Dayanand, and Swami Dayanand brought it into the public domain. So first step he did was to separate the two. Second step was that these granthas, or the Ars Grantha, were restricted in their access and learning to a very small community of the Indian society. And that was the Brahmin gents. So what he did was, he said it's open to everyone. He himself was a Brahmin. So he could have very easily said, given that it's a privilege of the Brahmins, let it remain with the Brahmins. He himself was not getting affected. He had access to everything. But he said it has to be open to everyone. So it got open to all the castes, so-called castes, and all both the genders. And this was the second big achievement, or second big step he took so that it becomes accessible. So first was to separate the impure from the pure, therefore the pure became usable. And second was to give access to everyone. The third step, and that we find even today in a lot of our Ved Pathshalas, the focus is on, in what happens in Ved Pathshala? Anyone of you who has been to a Ved Pathshala? No one? The focus is on by hearting the mantras, isn't it? Right? And it's innumerable mantras, so you can spend your entire life by hearting them. There was a tradition of by hearting the mantras earlier. The tradition, and I'm not saying it is unimportant, don't get me otherwise. By hearting the mantras is important. उससे बुद्धि तेज होती है, उससे अनेक लाभ होते हैं. परंतु आप केवल उसको कंठस्थ करके छोड़ दो, तो उससे आपको पूरा लाभ नहीं मिलने वाला. इनफैक्ट लाभ का बहुत छोटा प्रतिशत मिलने वाला है. He went into the meaning. And he said, and while he went into the meaning, he also realized that the meaning, the bhashya that had been written, if you go back into the history, the meaning of Veda mantras had been written in Sanskrit. And Sanskrit was used to be the language at some point in time of the common man, but not over the last millennium. So that meaning had to be written in which language? Hindi, so that it is accessible to the common person. While he wrote the meaning, he also realized that in many places mistakes had happened, just as the mistakes had happened in the Grantha itself. The mistakes had also happened in the way the meanings had been written even in Sanskrit. And in fact, during his time, a lot of Western scholars also started taking interest in the Vedas, not because they wanted to learn themselves, but they wanted to dilute it further. So they were writing meanings which were even worse than what had been written
over the last few centuries. So he first wrote the meaning in Hindi and wrote it in the pure format, and he also clarified wherever there was a deviation, vis-a-vis the last meaning that had been written, what was the reason for that deviation, what was the misinterpretation that has happened. So third step was to write the meaning in the language that we or I can understand. So what was the book that he wrote? Satyat Prakash we all know, but the book that he wrote, which started the process of explaining the meaning of the Vedas, was Rig Vedadi Bhashya Bhumika, which means Rig Ved Adi Bhashya. Bhashya means meaning. An introduction to the Bhumika means introduction. An introduction to the meaning of Rig Adi Veda. So he wanted to complete it, but he couldn't in his lifetime complete it because his life was cut short. But he started with the Rig Vedas to say, I am going to write the meaning of these Vedas in a language that the common man can understand. And the fourth step was to set up the institutions through which one can learn it. Which meant Arya Samaj, of course, was a movement, but he set up the system of Gurukuls, both for the boys and the girls. When he says set up, it was not a new system. He actually reignited the system which already existed for us to actually learn these scriptures. So 4 steps: pure, impure, open it up to everyone in the society, write the meanings, and after him a lot of people, this practice started of writing it in Hindi. And then all the 4 Vedas were covered, the meanings were written in the Hindi language. In addition, they also got started, the meaning were written in English and multiple regional languages. I don't know how many of you will be aware, but Dhananjay Joshi ji's mother has written these meanings in Marathi and many other languages. I mean, she has not written in many other languages, scholars have written in many other languages, and all of these meanings we have put on the digital format in vediscriptures.in so that it can be available to everyone. So Swami Dayanand, if you were to think of it, actually took a revolutionary step. I mean, imagine the body of knowledge that we have. No other culture can even boast of 1% of this knowledge. 1%. I mean, don't get me otherwise, I am not demeaning anyone, but a Bible and a Quran in comparison is nowhere. Right? And this body of knowledge is completely away from us. We only see it in a picture like this, which I don't think is enough for us to understand this. Right? And Swami Dayananda broke all the impediments on the way, removed all the impediments on the way. उन्होंने रास्ते के जितने भी समस्याएं थी उन सबको हटाया ताकि हम लोग इस ज्ञान को समझ सकें। तो उन्होंने काम छोटा किया या बड़ा? छोटा था या बड़ा? बहुत बड़ा। इतना भी सोच करके बताएंगे इसके लिए तो किसकी चीज के लिए सोचेंगे? If you have to answer, think to answer this. Right? It was a huge revolutionary step, and this is one amongst many achievements that he had, and that is the reason why we need to celebrate his 200 years. परंतु आप ये बताएं, ये सब तो देख लिया, सुन लिया, इससे हम लोगों को क्या फर्क पड़ा? How does it benefit you? All these are there. How does it benefit you? Yeah, but you don't know what is there in it, na? How will you take decisions? How will it benefit you, Vishnu? But have you ever referred to them in the last 30-40 years? Yeah, but have you ever referred to them while taking decisions? We have to explore. For explore, we have to come to Samaj. Yeah, but when you come to Samaj, do you read any of these?
श्रद्धा जी, हाउ डज इट बेनिफिट यू? आपको कैसे फर्क पड़ रहा है? सर बहुत छोटी छोटी चीज़ों से फर्क पड़ रहा है। जैसे अभी एक संकल्प पाठ पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जो भी करते हैं वो इसका कितना परसेंटेज है? सर कुछ भी नहीं। कितना परसेंटेज है जी? मान लो 2-4 मंत्र 5 मंत्र के हम लोग घर से जानते हैं, कितना परसेंटेज है? वेदों में 20,000 मंत्र है बाय द वे, पर आप कितने परसेंटेज का लाभ उठा रहे हैं? आप लोगों से मैं सभी की बात कर रहा हूँ, हम लोग कितने परसेंटेज का भाग किसी का लाभ नहीं उठा रहे हैं ना। तो अब मैं आता हूँ दूसरे भाग पर, टाइम हो गया है। ये जो वैदिक विद्या केंद्र है, नाम क्या है इसका? मतलब ऐसा इतना आसान प्रश्न का तो जवाब दे दीजिए। वैदिक विद्या केंद्र का नाम क्या है? वैदिक विद्या केंद्र का नाम क्या है? पीयूष आर्य का नाम क्या है? पीयूष आर्य का नाम क्या है? पीयूष आर्य, राइट? वैदिक विद्या केंद्र का नाम क्या है? तो अरे जानिए, क्यों हम लोग बैठे हुए हैं? वैदिक विद्या केंद्र का नाम क्या है? वैदिक विद्या केंद्र का नाम वैदिक विद्या केंद्र ही तो होगा ना। तो वैदिक विद्या केंद्र का मतलब हुआ इन्हीं सब विद्याओं को समझने की अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना? अब नॉलेज का डेफिनेशन हम लोग के स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो क्या होता है? व्हाट इज नॉलेज इन आवर स्कूल्स? जो एग्जाम में लिख दिया वो नॉलेज, यही है ना। जैसे सर्टिफिकेट मिल गया वो नॉलेज, मार्कशीट मिल गई वो नॉलेज। परंतु हम लोगों के जो स्क्रिप्चर्स है इसमें नॉलेज का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज इन आवर स्क्रिप्चर्स इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। व्हाट इज दैट डेफिनेशन? किताबों में जो है वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। आप कोई शब्द बोलेंगे तो बार बार डिक्शनरी थोड़ी ना देख करके बोलेंगे। नॉलेज वो है जो आपके दिमाग में है। दूसरी चीज, नॉलेज वो है जो केवल आपके दिमाग में भी नहीं है। नॉलेज वो है जो आपके व्यवहार में है। आर वी क्लियर? मैंने मैथ्स पढ़ा, आई हैव स्टडीड मैथ्स, और मैं अगर सब्जी खरीदते हुए हिसाब ही नहीं कर पाता तो वो मैथ्स का कोई उपयोग नहीं है या नहीं? तो उसी तरीके से अगर उस नॉलेज को हम लोग अप्लाई ही नहीं कर पाते तो उस नॉलेज का एब्सोल्युटली नो यूज। इसमें कोई मार्कशीट नहीं भरनी, कोई एग्जाम नहीं देना, कोई टेस्ट नहीं लिखना, कोई क्विज आंसर नहीं करना। तो अब ये जो नॉलेज है, दिस नॉलेज इज अबाउट हाउ डू वी लिव लाइफ, very very simply put, and how do we achieve the purpose for which, first of all acknowledge and then achieve the purpose for which we have come into this life. तो इस नॉलेज को हम लोगों ने मान लो पढ़ भी लिया, अभी तो वैसे पढ़ने का ही सवाल नहीं उठता, पर पढ़ भी लिया मान लो एक किताब की तरह, तो भी कोई लाभ है या नहीं है? थोड़ा है, कहीं ना कहीं वो रह जाता है, थोड़ी बात रह जाती है। आप 10 पेज पढ़ेंगे तो उसमें से 2 लाइन रहेगी। रियल पर्पस ऑफ this knowledge is to apply it, or this knowledge is called only when you apply it. If you can't apply it, if there is a difficult situation and you can't apply the knowledge, it's absolutely of no use. एक फायरमैन जो कि आग बुझाना जानता है, अगर आग लगी उस समय उसने नहीं बुझाया तो उसके आग बुझाने की ट्रेनिंग काम की है, बेकार है। उसी तरीके से ये सब नॉलेज को अप्लाई करने से ही हम लोग ये रियल नॉलेज होगा। तो इसका जो एप्लीकेशन है, इसका एक माहौल चाहिए। यू नीड एन एनवायरनमेंट टू बी एबल टू अप्लाई इट, जस्ट एज द वे यू डू अ मेडिटेशन। व्हाट यू डू, यू क्लोज योर आईज एंड देन यू डू मेडिटेशन। कोई कहे मैं बस में चलते चलते मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो व्हाट डज दैट मीन? इट्स ओनली अ जोक। सो इन द सेम वे, फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, लर्न टू अप्लाई दिस नॉलेज, यू नीड दैट एनवायरनमेंट, that environment that cuts you off from the regular day-to-day activities, and that is the environment which is going to get created in Vedic, abhi bhi bol do, Vedic Vidya. Why are we so hesitant in speaking up?
So that it's not just knowledge, but it's the environment in which you learn that knowledge which will have an important impact. It's also the company in which you learn this knowledge. If you are an isolated person sitting at home and learning it, you don't have a peer group to associate with it. So now I will take another 2-3 minutes, but I will explain to you in brief how is it relevant to each of you. So at an overall level, मैंने explain कर दिया कि आपके लिए कैसे relevant है, right? This body of knowledge coming into your life for continuous learning, growth, and eventually happiness. Happiness is not the right word. We call it ananda. Ananda is not equal to happiness. Right? English is a poor language by way of vocabulary. Right? So for that ananda, you need to get to this. If you have to get to this, it's not just about reading it. Of course, even reading it is not easy. It's about understanding it and applying it. To apply it, you need a center. And that center is not just about getting that knowledge, but it's also about being able to practice it, apply it, that environment and that peer group. So this Vedic Vidya Kendra has been created for all of us, to be able to access this. You will say तो बहुत अधिक है, इतना कैसे access होगा? तो इसमें से जितना access कर लें, मान लो 1% भी access कर लिया, 1%, तो भी बहुत बड़ा change आ जाएगा अपनी लाइफ में. 1%. हाँ, 20,000 मंत्र वेदों में अगर आपने 1% उसका कितना होता है 20,000 का? ये भी नहीं बताएंगे. 20,000 का 1% कितना होता है? 200. 200 मंत्रों में भी अर्थ आपने जान लिए ना, 200, तो भी जीवन बदल जाएगा. तो 20,000 को छोड़ दीजिए. If 20,000, 200 is enough. So आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप यहाँ पर आकर के सीखें. अब आप कहेंगे बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, 50 वैलिड कारण है. पहली बात तो बच्चों के लिए तो कोई कारण है ही नहीं. बच्चों के लिए तो गुरुकुल भी है. अब आप कहेंगे गुरुकुल वगैरह में हमारे बच्चे क्यों जाए, तो उसके बारे में अलग से कक्षा ले लेंगे, है ना. पर बच्चों के लिए तो गुरुकुल भी है. अब आते हैं बड़ों के लिए. बड़ों का मतलब हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, तो जो लोग, एक तो वीकेंड है तो आप वीकेंड में जाकर के सीख सकते हैं, है ना. तो अपने फ्राइडे इवनिंग की बस या गाड़ी जो भी साधन है बैठे जाएँ, उधर 2-3 दिन बिताएं और आ जाए. छुट्टियाँ होती हैं वगैरह, अनेकों इस तरह के वो होते हैं opportunities. But for those who are working, there is also an office created there. Office. तो आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर लेकर के उधर बैठ जाएं, उस ऑफिस में काम करें. सुबह आप 8 घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं. दिन में कितने होते हैं? 24. 6-7-8 घंटे आप अपनी दिनचर्या वगैरह के हटा दें तो भी काफ़ी समय बच गया. आपको न यात्रा करनी है, न घर का खाना पकाना है ना. आप उधर रहें और अपनी पढ़ाई भी करें और प्रैक्टिस भी करें. प्रैक्टिस इसकी अधिक कठिन होती है, पढ़ाई फिर भी आसान है. प्रैक्टिस इज मोर डिफिकल्ट. सो यू कैन इवन प्रैक्टिस ओवर दैट. सो यू कैन वर्क रिमोटली फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट. और जो आगे चल करके अभी रिटायर्ड हो रखी हैं, उनके लिए भी पूरा स्थान है जहाँ की आप आकर के पढ़े और अपने जीवन को. अब आप कहेंगे बच्चा ही कितना है जो कि अब ये सब करे, तो यहाँ तो कोई कारण छोड़ते ही नहीं. कहते हैं अभी भी पढ़ोगे तो अगले जीवन में काम आएगा, है ना. तो इसलिए ना तो कुर्सी पर बैठने वाले लोगों के लिए कोई कारण है कि न आने का, और ना नीचे बैठने वाले लोगों के लिए कोई कारण है न आने का. तो आज मैंने सोचा, आई थॉट लेट मी गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ वैदिक विद्या केंद्र एंड इट्स रेलेवेंस. सो वन पार्ट ऑफ दिस वाज व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्वामी दयानंद, एंड दैट इंपॉर्टेंस इज लिंक्ड टू दिस. And part B was, what do we do with that knowledge? So it's an invitation to all of you. In Arya Samaj, one thing I find is that nothing is meant without action. Everything is meant with action. Right? Any message that you give, it means there is an action to be done. Right? So when we give this message, the action to be done is come to the Vedic Vidya Kendra. Or for whom? For whom? For Piyushi? No. For your own self. Thank you.